To our top story, yet another confrontation in the capital between Aam Aadmi Party and the central government. AAP leaders who were planning to protest at 7 RCR have been detained by the police at Tughlaq Road. Let me go across now to Kamaljeet Kaur Sandhu, who's getting us more details. Kamal, now that the AAP leaders have courted arrest, what is the plan of action from here on for the party? Well, with Manish Sisodia and 52 other MLAs courting arrest outside 7 RCR, it's an all-out war between the Aam Aadmi Party and the BJP. I remember the Aam Aadmi Party seems very upset with the latest allegation coming from the Ghazipur Mandi head that the Deputy Chief Minister had actually threatened him. There's been no official FIR which has been lodged. There's not even a police complaint. But remember, they see it as a trigger from the centre, saying that the centre is not allowing the Aam Aadmi Party to function. First it was Dinesh Mohania, then it was also 14 bills which were returned by the Aam Aadmi Party. Whether it is about the referendum of statehood, there have been number of controversies where there seems to be all right, Kamal, I'll have to interrupt you there. We are cutting across live now to the Delhi Police press conference. Let's listen in. साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो केस दिनेश मोहनिया माननीय विधायक के खिलाफ है, उस केस में जो कंप्लेन आए थे वो कंप्लेन क्लियरली कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाते थे। उस कंप्लेन में उस वजह से हमने एफआईआर दर्ज किया था और जो कंप्लेनेंट थे उनका मजिस्ट्रेट एमएम के सामने बयान भी हुआ था और उसके बाद उनके खिलाफ अरेस्ट की कार्रवाई इसलिए की गई कि हमारी तमाम रिक्वेस्ट के बावजूद वो ज्वाइन नहीं कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन अवॉइड कर रहे थे और उस हालत में उनको अरेस्ट करना पड़ा था। हम ये क्लियर भी करना चाहते हैं कि जो इस तरह के कंप्लेन कई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से आते हैं, कई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ भी आते हैं, तो इस तरह के सभी कंप्लेनेंट को हम लोग लीगली अकाउंट फॉर करते हैं, क्योंकि हमारी भी लीगल स्क्रूटनी जरूरी है और बाद में आपको मालूम होगा कि सारे इसके लीगल प्रोसेस की कोर्ट की भी लीगल स्क्रूटनी होती है। इसलिए मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ दिल्ली पुलिस कि ये जो आज ये इशू हो रहे हैं कि कुछ लोग न्यू दिल्ली के डिफरेंट इलाके में प्रोटेस्ट में जाएंगे और गए, वो 144 लागू होने के बावजूद और उनको डिटेन किया गया, ये बिल्कुल क्लियर है कि इसमें इस इश्यूज पे कोई लीगल एक्शन नहीं बन रहा था और कोई लीगल एक्शन नहीं किया गया। डिस्पाइट दैट लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम क्रिएट किए गए, पुलिस के को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। सर टोटल कितने लोगों को डिटेन किया, कितने अवेलेबल? 52 अभी तक टोटल 52 एमएलए। सर आपको लगता नहीं सर कि दिल्ली पुलिस का जो काम है वो चाहती है आम आदमी पार्टी की खराब हो? संडे का दिन था सर, बेवजह वहां पे पहुंचे जब 144 लगी हुई है लगातार वहां पे और इतनी सारी फोर्स वहां डिप्लॉय करना पड़ा आप लोगों को, तो क्या लगता है सर कि ये मतलब मीडिया की सुर्खियों वाले के लिए लगातार ये काम हो रहा है और मतलब जो दिनेश मोहनिया की जो गिरफ्तारी थी उसके बाद एक पूरी तरह से एजेंडा बना के काम किया गया, आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, हमारी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और इस हालत में हम इस पर कोई ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में प्रोटेस्ट भी एक पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम है। लेकिन फिर भी हम अपने पॉइंट्स को क्लियर करना चाहते हैं कि जो कंप्लेन जो सोर्स है उस कंप्लेन का ही कोई बेसिक ग्राउंड नहीं है, क्योंकि हम उस पर कोई लीगल एक्शन न बनता है और न हम कोई लेने के लिए किसी कोई शुरुआत की। तो अभी आप आगे दिनेश मोहनिया माननीय विधायक के बारे में जो शिकायत थी उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल्स बताया जा चुका है और जो अरेस्ट की कार्रवाई हुई है वो 164 स्टेटमेंट एमएम के सामने जो स्टेटमेंट के बाद कंप्लेनेंट के ये कार्रवाई की गई है और वो अवॉइड कर रहे थे, उन्होंने नोटिस भी नहीं रिसीव किया था और उस स्थिति में पुलिस को यह शक था कि फिर से वो निकल भागेंगे और इस हालत में उनकी गिरफ्तारी हुई है और पुलिस ने बिल्कुल लीगली करेक्ट कार्रवाई की है उस हालत में। Sir, AAP is alleging that in the initial complaint which was given by the victim, she has not specifically mentioned molestation angle.
They're saying how come has been changed सर एक इसमें रात को 12 बजे कंप्लेंट जो है वो जाते हैं एमएलए के घर पर रात को 12 बजे और कहते हैं कि पानी की प्रॉब्लम है। जो कंप्लेंट एफआईआर है उसके अंदर वो खुद नहीं करी कि महिलाओं के साथ बदतमीजी। जब एमएम के सामने बयान देते हैं हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग हो, जानबूझ के एमएलए को फंसाना चाहते हो। तो कल आशुतोष ने भी ये बयान दिया कि पुलिस जानबूझ के कार्रवाई कर रही है। अगर ये आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली पुलिस होती तो क्या ऐसे 8 एमएलए अरेस्ट हो सकते थे? कहीं ना कहीं पुलिस भी जानबूझ के इन लोगों को अरेस्ट कर दिया। ऐसी बात करेक्ट नहीं है। वैसे केस के बारे में डिटेल्स हमारे डीसीपी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, डीसीपी साउथ ईश्वर सिंह आपको बताएंगे। इसमें आ जाओ कुछ नहीं, बैठ जाओ प्रॉपर्ली बैठ जाओ। आ जाएगा सर, आ जाएगा। नहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ। इसमें इनिशियली जो 22 तारीख को कंप्लेंट आया था, कंप्लेंट में उन्होंने कहा था कि हमारे साथ धक्का मुक्की किया गया, बदतमीजी किया गया, गालियां दी गई। ये कंप्लेंट था जिसमें 323, 506 और 509 का मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद जब इसमें जो विक्टिम्स थे उनका 164 का बयान कराया गया एंड वो एमएम के सामने इंडिपेंडेंटली होता है एंड दैट इज कॉल्ड जुडिशियल कॉन्फेशन। उसमें मजिस्ट्रेट होते हैं और विक्टिम होते हैं। विक्टिम विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी कोअर्शन, उन्होंने इंडिपेंडेंटली बयान दिया। उस बयान में जो उन्होंने बताया गया उसके बेसिस पे उसमें फर्दर सेक्शंस ऐड किए गए, 354, 354A, 354B आईपीसी, और वो नॉन कॉग्निजेबल हो गया, नॉन कॉग्निजेबल हो गया, नॉन बिलेबल ऑफेंस हो गया। हमने नॉन बिलेबल हो गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस। उसके बाद हमने जो एमएलए हैं उनसे हमने उनके नोटिस देना का कोशिश किया, उनके घर पे, उनके ऑफिस पे, एंड उनको कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। ही वॉज नॉट कोऑपरेटिंग, ही वॉज इवेडिंग। तो इसलिए फिर जब हमने 2 बार कोशिश किया गया, परसों रात को भी उनके घर पे, उनका ऑफिस, जितने भी उनके जो नॉन उनके एड्रेसेस थे वहाँ पे हमने कोशिश किया गया उस नोटिस को सर्व करें। और कल सुबह भी कोशिश किया गया। उनके जब घर पे उन्होंने नहीं लिया तो उसमें लगा कि वो तो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उसके कारण फिर उनको अरेस्ट किया गया है इसमें। सर, बीच कॉन्फ्रेंस के अंदर उनको उठाना कितना जायज था? बाद में भी आप उठा सकते थे, थोड़ी देर बात कर सकते थे। बीच कॉन्फ्रेंस से आप लोगों ने उठाया। देखिए, कॉन्फ्रेंस काफ़ी देर से चल रहा था और चूंकि वो जिस तरह का उनका कंडक्ट था, ही वॉज इवेडिंग, ही वॉज नॉट कोऑपरेटिंग, उसमें हमें यही लगा कि भाई वो कहीं उसके बाद फिर यहाँ से, तो और उसके बाद इन बिटवीन उन्होंने एक सीनियर सिटीजन को भी वो थप्पड़ मार दिया गोविंदपुरी के इलाके में। तो वो से उनका लग रहा था कि वो शायद हमसे कोऑपरेट नहीं करेंगे, और चूंकि कंटिन्यूसली वो इवेड कर रहे थे, आ नहीं रहे थे, तो इसलिए वी थॉट इट प्रॉपर। मारने वाला सिर्फ आरोप है या कुछ ऐसा फुटेज है पुलिस के पास जिसमें एमएलए के थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं? कुछ एविडेंस है इस मामले में? क्या उनसे पूछताछ होगी सर जब ये कि न्यायिक हिरासत खत्म हो जाएगी? सर एविडेंस है ऐसा थप्पड़ मारते हुए? डीसीपी साउथ बताएंगे। ये जो पीएस गोविंदपुरी में एफआईआर रजिस्टर हुई थी जिसमें इन्होंने राजेश कुमार है, उनको 60 साल एज है, उनको इन्होंने थप्पड़ मारा है। तो अभी तक हमें फुटेज तो नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंट विटनेसेस ने बताया है कि इनकी उनसे बहस हुई है और उसके बाद उनको थप्पड़ मारा है। अभी इन्वेस्टिगेशन बड़ी इनिशियल स्टेज पे, और जैसे उनका जेसी खत्म होगा और हम उनसे पूछताछ करेंगे। डिटेन किए गए हैं, उन्हें कब तक छोड़ा जाएगा? अरेस्टिंग की पॉसिबिलिटी है जो डिटेन हुआ? लोकेशन बताओ। ये अभी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है।